हेलो वीवर्स, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे निहारिका एजुटोपिया चैनल पे। मैं निहारिका आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी अपने आप को वीक समझ रहा है वो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। अगर आप इस एरिया में यानी आप यूपीएससी और एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप को कमज़ोर समझना बहुत बड़ा पाप है। अगर आप भी अपने आप को एज एसडीएम डीएम देखना चाहते हैं, जो भी पोस्ट आपको पसंद है आप उस पर अपने आप को देखना चाहते हैं, तो अपने आप को वीक मत करिए और कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए। देखिए लक्ष्य आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं एक इकोनॉमिक का टॉपिक जो है इन्फ्लेशन। ये आपको पता होगा कि यूपीएससी और एमपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से समझिए। अभी मैं शुरुआत में सिर्फ डेफिनेशंस करवाऊंगी, आगे के टॉपिक्स में मैं बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो इससे रिलेवेंट है उसको कवर कराने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो है इन्फ्लेशन। तो बताइए इन्फ्लेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इकोनॉमी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ हायर। ठीक है, क्या है पहले आप तो ये जानो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस क्या होते हैं बताइए। गुड्स जो भारत में मिल रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि आप किसी भी चाय के शॉप पे जाते होगे, किसी भी शॉप पे जाते होगे तो आप चाय पत्ती ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, है ना, जो भी आप ले रहे हो, जो भी प्रोडक्ट्स है, कोई भी प्रोडक्ट्स जो भारत में बिकते हैं सबसे पहले तो उसको गुड्स बोला जाता है। और जो भी सर्विसेज आपको मिलते हैं उसको सर्विसेज बोलते हैं। सर्विसेज मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं एक एजुकेशन प्रोवाइड करी, एक प्रकार का सर्विस है। कोई भी व्यक्ति, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, वहाँ पे कोई भी वेटर्स आते हैं या फिर कुछ भी वहाँ पे जो दिया जा रहा सर्विस है। ठीक है ना, तो इस प्रकार को हम लोग जितने भी भारत में सर्विसेज होते हैं उसको सर्विस बोलते हैं। और जो भी गुड्स होते हैं भारत में प्रोडक्शन जिसको आप कंज्यूम करते हो उसको गुड्स बोलते हैं। तो जो भी मतलब इसमें जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि आप जो इस पर पे आउट कर रहे हो, जो आप पैसे इस पर दोगे, उसमें आप देखोगे धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। यानी कि प्राइस में जो है वो प्राइस अब बढ़ रही है। ठीक है, आपने सुना होगा अपने दादा परदादा से या पिताजी से कि ये जो टॉफ़ीज़ है वो 1 रुपये की उस समय मिलती थी और अब 10 रुपये में मिल रही है। क्या मतलब है इसका? मतलब बस इतना ही है कि आज इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। ठीक है, ये जो प्राइस राइज हो रही है ना, इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रही है। और दूसरा डेफिनेशन होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर, यानी आपका रहना यहाँ पर वो हो रहा है क्या? महंगा हो रहा है। तो ऐसे केस में भी हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का 2 ही कारण होता है जो सभी जानते होंगे। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर व्हेन द डिमांड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड देयर सप्लाई। ठीक है, ये क्या है? सप्लाई। तो देखिए आप देखे होंगे कि आप मार्केट में एक बिस्किट लेने जा रहे हैं। ठीक है, और आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको मान लीजिए आपको हाइड एंड सीक की बिस्किट पसंद है। ठीक है, और आपको चाहिए और आप जाते हो मार्केट में, वो नहीं है। इसका मतलब क्या कि मेरा डिमांड इसके लिए है पर इसकी सप्लाई यानी ये मार्केट में भी मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही समझिए कि कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आप इसे अच्छे समझ पाओगे कि राइस से समझ पाओगे। अगर मार्केट में राइस और पल्सेस पूरी तरीके से हटा दे तो फिर क्या होगा? डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आप सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे केस में आपके पास पैसे तो है पर पैसे को थोड़ी ना पका के खा लोगे भाई, पैसे तो आप लगाओगे ना तभी तो आपको मिलेगा। तो वही आप देखे होगे कि भाई अब जैसे मान लीजिए जो 20 रुपये, फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपये की चावल आप कभी खाते होगे तो आप देते होगे और अचानक से इसकी शॉर्टेज पड़ जाती है, आपको ये मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको 150 रुपीज़ में मिल रहा हो तो फिर ये क्या हुआ? यही तो इन्फ्लेशन हुआ। जो 20 रुपये का सामान अब 150 रुपये में मिल रहा है, ये ही तो इन्फ्लेशन, इसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन को देखिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर व्हेन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस एक्सीड देयर सप्लाई व्हेन ओवरऑल डिमांड इन इकोनॉमी इज हाई। यानी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। कंज्यूमर आर विलिंग टू पे मोर फॉर अवेलेबल गुड, ज़्यादा पे करने के लिए भी वो तैयार हैं, है ना। तो ये मतलब जनरल राइज इन प्राइस हो रहा है, तो इसका मतलब भी ये इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, इसका एक और कारण होता है कि जब भी बूमिंग इकोनॉमी होती है, यानी बहुत ज़्यादा मार्केट में, मान लीजिए आपकी रुपीज़ का एप्रिसिएशन हो गया, यानी रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, या सरकार ने खुशी के चक्कर में वेजेस बढ़ा दिए, बहुत लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो वो हाई डिमांड करने लगेंगे और सप्लाई के शॉर्टेज के कारण फिर ये इन्फ्लेशन बढ़ने की कगार पर आ जाता है। ठीक है, तो एक ये भी कारण होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। इसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि भाई मान लीजिए मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, एक क्रीम बनानी है या फिर फॉर एग्जांपल छोड़िए ब्रेड बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या लगेंगे? मुझे एक ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या लगेंगे? हमें फ्लोर लगेगा यानी आटा लगेगा, या फिर हमें शुगर लगेगा, है ना, वॉटएवर, ये एसेंस लगेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए ये ब्रेड बनाने में मुझे 10 रुपये मतलब 20 रुपये कॉस्ट आता रहा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें फ्लोर का दाम जो उस समय मान लीजिए 1 रुपये था, अब वो बढ़ा करके 5 रुपये कर दिया गया है। शुगर का दाम मान लीजिए 20 रुपये था तो अब 50 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही एसेंस के प्राइस, तो क्या मैं इसको अभी भी इसी रेट में बेचूं? क्या ये मुझे नुकसान नहीं हो जाएगा कि मैं इतना पे ऑफ कर रही हूँ और एक मैंने प्रॉफिट तैयार किया? तो उस समय तो ये 1 रुपये का मिलता था, तो क्या आज भी मैं 1 रुपये में बेच दूँ?
नहीं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो जो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वह भी एक प्रकार से इन्फ्लेशन ही है। इस इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दिस कैन बी कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन। एक और रीजन है डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन में डिसरप्शन से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल भी तो प्रोडक्ट है। अभी आप हाल ही में देखा होगा कि वर्ल्ड में कई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था पेट्रोल ये जो ओपेक प्लस है उन्होंने बोला कि पेट्रोल कट करेंगे, मार्केट में पेट्रोल ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ भाई, अब ये तो इसका दाम बढ़ेगा मार्केट में जब आएगा, और अब मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना होगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया भाई, तो फिर क्या हो गया, मेरा कॉस्ट बढ़ गया। कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, अब मुझे अपना जो भी कमोडिटी है उसमें रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। अगेन इट्स इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो डिस्ट्रप्शन इन ना सप्लाई चेन। अब ये मेरे सप्लाई में एक पेट्रोल का भी रोल अदा हो रहा था, उस सप्लाई को आपने डिस्टर्ब कर दिया जिसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये दो रीजंस है जिसके कारण मेजरली जो है इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। चलिए, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज जनरली डिक्लाइन ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीधा सा मतलब है कि भाई जो हमारा जो गुड्स एंड सर्विस है ना, उसकी प्राइस जो है अब डिक्लाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। कर दिया गया नहीं मतलब किसी कारणवश हो गया। डिफ्लेशन इज यूजली एसोसिएट विद द कंट्रैक्शन सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। देखिए एक पॉइंट ये भी समझिए कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है ना, इनमें दो चीज़ें होती है कि मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा इंजेक्ट यानी मनी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मनी बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो ऐसे केस में हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जब मार्केट से जब यही पैसा यानी यही मनी आउट हो जाता है तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। क्या समझे कि जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, यहाँ पे ये पैसे आ गए, बहुत सारे पैसे मार्केट में आ गए, यानी कि सबके हाथ में परचेजिंग पावर है, खूब सारा डिमांड कर सकते हैं। तो इस केस को हम लोग कह देते हैं इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। और फिर सरकार कुछ पॉलिसीज़ बना करके फिर इसे हटा देती है मार्केट से। ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, बस उतना चाहिए जितनी की आवश्यकता है। मान ली कुछ लोगों के बस अब हाथ में है परचेजिंग पावर की, खरीद सकते हैं, बाकी मनी मैंने बाहर निकलवा दिया, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं डिफ्लेशन हो गया। वो यही लिखा है कि डिफ्लेशन इज यूजली एसोसिएट विद द कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। मार्केट में मनी की कमी आ गई या क्रेडिट उधार भी नहीं मिल रहा, बट प्राइस कैन आल्सो फॉल ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसे निगेटिव इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि प्राइस कैन आल्सो फॉल ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, जो सामान मैं अपने हाथ से एक बूंद पाती थी वो तकनीक के माध्यम से मैं 4 लेके आ सकती हूँ। यानी कि अगर कोई चीज़ की डिमांड है, और सब मान लीजिए आपकी डिमांड है और आपको एक ही मिल रहा है, और अब आपकी डिमांड है आपको 3 मिल रहा है, और ऐसे ही करके कई ऐसे शॉप पे वो चीज़ मिल रही है, तो कंपटीशन हाई होता है। तो कंपटीशन हाई होने के कारण प्राइस जो होता है ना वो लो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न है प्राइस के फॉल होने का, समझ में आया। तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होने से और तकनीकी इंप्रूवमेंट होने से भी डिफ्लेशन आता है, ठीक है। देखिए आज जैसे मैं डेफिनेशन करा रही हूँ, इसके कॉज इफेक्ट, इससे क्या इम्पैक्ट होगा वो सब भी मैं बताऊंगी। अभी फिर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखा जाएगा कि डिफ्लेशन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ निगेटिव इन्फ्लेशन आता है, उसे डिफ्लेशन कहते हैं। जब प्राइस फॉल होने लगती है उसे भी डिफ्लेशन कहते हैं। जब मार्केट में पैसा निकल जाता है या मार्केट में ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है, या उधारी जो है बहुत हाई कॉस्ट पे करना होता है हमें उधारी के लिए, तो भी हम इसको डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, disinflation is a temporary slowing of the pace of the price inflation. Disinflation is a temporary slowing of the pace of the price inflation means कि जो इन्फ्लेशन है ना वो अब इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, यानी कि उनकी पेस जो है, मान लीजिए कि एक स्पीड होगी इसकी बढ़ने की, मान लीजिए अभी 4 था, फिर 4.5 हो गया, फिर 4.6, किसी कारण इतना इन्फ्लेशन जो है ना रेस कर बहुत तेज़ी से रेस कर रहा है। पर अब ये क्या 4.05, 4.01, 4 बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे पेस जो इसका इन्फ्लेशन कम हो जाता है ना उसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ओकेजन व्हेन द इन्फ्लेशन रेट हैज रिड्यूस मार्जिनली ओवर द शॉर्ट टर्म, यानी कि कुछ लेवल जो है अभी इन्फ्लेशन है पर वो थोड़ा सा धीमा हो गया है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। अनलाइक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन विच रेफर टू द डायरेक्शन प्राइस, मतलब ये मतलब एक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसा नहीं है जिसका सीधे संबंध प्राइस से होता है। डिसइन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब सीधे इन्फ्लेशन की रेट ऑफ चेंज से, यानी जो उसकी पेस स्लो हुई है ना, स्लो ही होगी, प्लस में नहीं होगी, मतलब हाई नहीं होगी ना। डिसइन्फ्लेशन का मतलब स्लो द पेस ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है ना। आज मैंने सिर्फ 4 ही डेफिनेशन बताए हैं, मतलब 3 डेफिनेशन बताए हैं, एक इन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन और एक डिसइन्फ्लेशन। वीडियो क्या है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होते हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी।
मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया जाए इस वीडियो को, ठीक है। और भी डेफिनेशन अभी कल मैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ा दूंगी कि लो इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेड इन्फ्लेशन क्या होता है, स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है। ये आगे की वीडियो में मैं जरूर से इसको मतलब क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। और मैं जल्दी से नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगी, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। और जो भी आपको क्वायरीज़ है और इसमें कोई भी पॉइंट में अगर डाउट आ रहा है, कमेंट पे बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी, ठीक है। और चलिए, राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।